नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश के नामचीन पहलवान जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत करीब 30 पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए। बता दें, बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी पहलवानों का समर्थन करने जंतर मंतर पहुंचे। वहीं पहलवानों के धरने के बाद खेल मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को पहलवानों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले पहलवानों ने गुरुवार को अनुराग ठाकुर से मुलाकात की थी, उनके साथ डिनर किया था। पहलवानों और खेल मंत्री के बीच ये बैठक 10 बजे से करीब 1:45 बजे तक चली। उधर ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को फोन कर 24 घंटे के अंदर इस्तीफा देने का आदेश सुनाया गया है। हालांकि ब्रजभूषण सिंह का कहना है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो किसी भी जांच के लिए तैयार है। ब्रजभूषण सिंह आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। तो कुश्ती पर संग्राम जारी है जंतर मंतर पर। अखाड़े में जिन खिलाड़ियों को होना चाहिए था वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर। ब्रजभूषण सिंह के इस्तीफे पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन को संज्ञान में लिया और आज फिर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पहलवानों से मुलाकात करने वाले हैं। कल भी पहलवानों ने खेल मंत्री से मुलाकात की थी। कई घंटे तक उनके बीच मुलाकात हुई, बातचीत हुई। डिनर भी खेल मंत्री के साथ पहलवानों ने किया। आज फिर खेल मंत्री पहलवानों से मुलाकात करने वाले हैं। वहीं जंतर मंतर पर समर्थन करने आज बॉक्सर विजेंद्र सिंह पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और खिलाड़ियों की मांग को उठाया। तो कुश्ती महासंघ पर जंतर मंतर पर संग्राम जारी है। लगातार तीसरे दिन पहलवान प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप पहलवानों ने लगाए हैं। महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप बीजेपी विधायक ब्रजभूषण सिंह पर लगाए हैं। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों पर उन्होंने कहा है कि वो जांच के लिए तैयार हैं और अगर उन पर लगे आरोप सिद्ध होते हैं तो वो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। हालांकि आज 4 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देंगे। वहीं अलीगढ़ जिले के थाना बन्ना देवी के अंतर्गत गूलर रोड स्थित दैनिक राजपथ कार्यालय में हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया और हथियारों के बल पर लाखों की लूट को अंजाम दिया, साथ ही परिवार के साथ मारपीट की। मामले की जानकारी पीड़ित संजय वर्षने ने के बड़े भाई अशोक नवरत्न को मिली, जिसके बाद उन्होंने डीजीपी लखनऊ को फोन किया, जिस पर डीजीपी ने फौरन संज्ञान लेते हुए अलीगढ़ पुलिस को मौके पर भेजा। तो फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। तो अलीगढ़ में दैनिक राजपथ कार्यालय में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों द्वारा हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से लाखों का सामान और कैश लेकर फरार हो गए बदमाश। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करने वाली है। तो अलीगढ़ में हथियारबंद बदमाशों ने दैनिक राजपथ कार्यालय में लूट की वारदात को अंजाम दिया। लाखों का सामान और कैश पर बदमाशों ने हाथ साफ कर दिया। सामान और कैश लेकर फरार हो गए बदमाश। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। वहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटेगी। वहीं अलीगढ़ से एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। शादी समारोह में डीजे पर यहां बवाल हो गया। युवक के साथ मारपीट की गई। शादी समारोह में डीजे को लेकर गोली मारने का भी आरोप लगा है। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल भिजवाया है। डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। घायल युवक को थाना गांधी पार्क इलाके के डूरी नगर का मामला बताया जा रहा है, जहां पर शादी समारोह में एक युवक के साथ मारपीट की गई।
डीजे बजाने को लेकर ये पूरा जो विवाद है वो हुआ। युवक के साथ मारपीट की गई, युवक पर गोली चलाने का भी आरोप है दबंगों पर। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची सूचना के बाद और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर्स ने गंभीर हालत के चलते उसको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। थाना गांधी पार्क इलाके के डोरी नगर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर बवाल हो गया। दो पक्षों में मारपीट हुई, एक युवक की जमकर पिटाई की गई, गोली चलाने का भी आरोप है दूसरे पक्ष पर। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं अमरोहा नगर कोतवाली के पैसल नर्सिंग होम में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने महिला के पेट में कॉटन छोड़ दी, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ती गई। तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टर 2 महीने तक इलाज करते रहे, लेकिन असली वजह को समझने की कोशिश नहीं की। परिजनों ने बुधवार को बिजनौर के नूरपुर में सिटी स्कैन कराया तो हकीकत सामने आई, जिसके बाद डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजन पीड़ित महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इस दौरान महिला के परिजन और स्टाफ के बीच मारपीट भी हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। परिजनों ने डॉक्टर्स और अस्पताल के स्टाफ पर धक्का देकर भगाने का आरोप भी लगाया। तो अमरोहा में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर महिला के ऑपरेशन के बाद उसके पेट में कॉटन छोड़ दी गई, उसकी हालत लगातार बिगड़ती रही। डॉक्टर्स इलाज करते रहे, लेकिन असली वजह को समझने की डॉक्टर्स ने यहां पर कोशिश नहीं की। वहीं जब परिजनों ने कहीं और पर सीटी स्कैन कराया महिला का, तो हकीकत सामने आई, जिसके बाद डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान जुड़ गए हैं। इमरान, डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है अमरोहा से, जहां पर पहले ऑपरेशन किया जाता है, उस दौरान महिला के पेट में कॉटन छूट जाती है, जिसके बाद लगातार जो डॉक्टर्स है 2 महीने तक उसका इलाज करते रहे, लेकिन असली वजह को समझने की कोशिश नहीं की, गुमराह करने की कोशिश की पीड़ित परिवार को। क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के पीरगढ़ मोहल्ले में एक पैसल नर्सिंग होम है जहाँ का है, जहां पर 2 माह पूर्व एक राधा नाम की महिला का पित्ते का ऑपरेशन हुआ था, जहां पर ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां पर महिला के पेट में कॉटन छोड़ दिया, जिसके चलते लगातार महिला के पेट में दर्द बना रहा। 2 महीने तक उसकी यही समस्या बनी रही, जिसके चलते डॉक्टर इलाज भी करते हैं, लेकिन असली वजह की जानकारी करने की कोशिश नहीं की। जिसके बाद महिला का अल्ट्रासाउंड कराया गया तो उसके पेट में कॉटन पाई गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। वहीं परिजनों ने अस्पताल परिसर के जो कर्मचारी हैं और डॉक्टर हैं उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ उन्होंने मारपीट की है, अभद्रता की है, गाली गलौज भी की है, जिसके चलते परिजनों ने इस पर आला अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। जी इमरान, डॉक्टर्स के खिलाफ लिखित में पुलिस को शिकायत दी गई है क्या, और डॉक्टर्स पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, परिजनों द्वारा थाने में जो पुलिस पहुंची थी उनको शिकायत में तहरीर दी गई है। अमरोहा में ये एक पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी एक मामला हुआ था, जिसके चलते मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई थी, जहां पर अस्पताल को सीज कर दिया गया था और मुकदमा भी पंजीकृत किया था। आप देखना होगा कि ये जो तहरीर परिजनों ने पुलिस को दी है, पुलिस कितने समय तक इसमें मुकदमा लिखती है और उन पर दोषियों पर कार्रवाई करती है। जी इमरान, डॉक्टर्स पर जो आरोप लगे हैं उन पर डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ सफाई दी गई है, और जो फिलहाल पीड़ित महिला है उसकी हालत कैसी है, उसको कहां पर रेफर किया गया है, कहां पर उनका इलाज चल रहा है? जी बिल्कुल, जो पीड़ित महिला है उसका इलाज जो है मुरादाबाद की किसी हॉस्पिटल में चल रहा है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल डॉक्टरों ने उसकी हालत में अभी तक सुधार नहीं बताया। उनकी डॉक्टरों का कहना है कि महिला की हालत काफी गंभीर है, क्योंकि 2 माह से लगातार कॉटन महिला के पेट में थी, जिसकी वजह से पेट में पस पड़ गया और हालत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। फिलहाल डॉक्टर सारे मामले में पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। वहीं जिसके चलते डॉक्टरों ने परिजनों के साथ मारपीट भी की है, अभद्रता की है। जब वो परिजन शिकायत करने पहुंचे तो उनके साथ गाली गलौज भी की गई थी। फिलहाल इमरान, जो परिजन है वो आगे क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं डॉक्टर पर, किस कार्रवाई की वो मांग कर रहे हैं? परिजनों ने थाने में तहरीर दे दी है, पुलिस को मुकदमा दर्ज कर और डॉक्टर पर कार्रवाई करने की बात की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।
वहीं बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गौकशी की सूचना पर पुलिस की टीम बदमाशों को पकड़ने पहुंची थी, जहां पर बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। सहसवान कोतवाली क्षेत्र के भीकमपुर गांव के जंगलों में पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। दोनों बदमाशों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं बदायूं से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बता दें कि गौकशी की सूचना पर पुलिस की टीम बदमाशों को पकड़ने पहुंची थी, जहां पर पुलिस को देखकर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लग गई, जिसके बाद वो घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है और फिलहाल पुलिस बदमाशों के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी है। तो गौकशी की सूचना पर पुलिस की टीम बदमाशों को पकड़ने पहुंची थी, जहां पर बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है और पुलिस बदमाशों के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी है और बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। जनपद बदायूं में थाना सहसवान पे आज रात्रि लगभग 1 बजे मुखबिर द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि ग्राम भीकमपुर के पास कुछ बदमाशों द्वारा गोकशी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इस सूचना पर थाना सहसवान के इंस्पेक्टर क्राइम द्वारा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच के घेराबंदी की गई। तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जो पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में उन बदमाशों में से 2 व्यक्ति, जिनका नाम दिलशाद और आरिफ है, इन दोनों को मौके पर पैर में गोली लगी है, जिसकी वजह से वो घायल हो गए हैं। शेष अन्य 2 बदमाश, जिनका नाम बन्ने मियाँ और नूरा। वहीं यूपी के सीतापुर में कांग्रेस नेता पर फायरिंग का मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में कांग्रेस नेता पवन यादव बाल बाल बच गए। हमले का आरोप 3 लोगों पर लगा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो कांग्रेस नेता पर फायरिंग का मामला सामने आया है सीतापुर से। इस हमले में बाल बाल बचे हैं कांग्रेस नेता। हालांकि उनको कुछ खरोच आई है, ज्यादा चोटें नहीं आई। बाल बाल वो इस हमले में बचे हैं और इस हमले का आरोप 3 लोगों पर लगा है, जिनके खिलाफ शिकायत दी गई है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई। फिलहाल इस हमले की जो वजह है वो सामने नहीं आई है। पुलिस हमले की वजह तलाशने में जुटी है, आरोपियों की तलाश कर रही है। तो सीतापुर से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। यहां पर कांग्रेस नेता पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है और इस हमले में कांग्रेस नेता बाल बाल बचे हैं। अमर सिंह राणा जो हमारे कांग्रेस के सेवादल फ्रंटल संगठन है, उसके जिले के पदाधिकारी हैं, उनके छोटे भाई का तिलक था। उनका ग्राम सिधौली तहसील और विधानसभा के अंतर्गत असोधन एक गांव है। तो जो सिधौली से महमूदाबाद रोड पर एक लिंक रोड पे स्थित है, तो वहीं पे उनके छोटे भाई का तिलक था। तो हम सारे लोग वहाँ पे इनवाइटेड थे। उसी में पवन यादव जी और उनके फादर BL यादव जी इनवाइटेड थे। हम सब लोग वहीं पे गए हुए थे। तकरीबन 11 बजे वहाँ से निकले तो रास्ते में एक गाड़ी खड़ी हुई मिली। जो गाड़ी यहाँ पे खड़ी है आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ भीड़ लगी हुई थी। ये अमर सिंह राणा जो हमारे कांग्रेस के सेवादल फ्रंटल संगठन है, उसके जिले के पदाधिकारी हैं, उनके छोटे भाई का तिलक था। उनका ग्राम सिधौली एक्चुअली हमारे यहाँ आज फंक्शन था, छोटे भाई का तिलक था जी। हमारे मित्र पवन यादव लखनऊ से आए थे, उनके पिताजी भी आए थे। तो रास्ते में इनको कुछ लोगों ने फायरिंग भी किया और डंडों से वार भी किया, ईंट पत्थर भी मारे और इनको चोट भी आई हल्का। इसलिए मैं इसी सिलसिले में थाने में आया था। तो दरोगा जी को तहरीर दे रहे हैं बाबूजी। आप बता रहे थे कि आपने पुलिस को इसके बारे में पहले सोचना। मेरे यहाँ कार्यक्रम था एक्चुअली, जिले लेवल से प्रदेश लेवल से कुछ हमारे अध्यक्ष जी भी आने थे और भी कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी आने थे। और मैंने थाने में कार्ड भी दिया था, अवगत भी कराया था जी। मगर अभी तक कोई पुलिस वहाँ नहीं पहुँची। मैंने कहा था हो सकता कुछ इस टाइप की घटनाएं ना हो जाए।
वहीं हमीरपुर जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दूल्हा रुपए की मांग को लेकर दुल्हन को विवाह सम्मेलन के मंडप पर अचानक छोड़कर चला गया। सम्मेलन में विवाह खत्म होने तक दूल्हे के लौट के आने का दुल्हन के परिवार इंतजार करते रहे। दूल्हा मंडप पर शाम तक लौट कर नहीं आया तो परिजनों ने दूल्हे पर रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की है। तो हमीरपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में बवाल देखने को मिला है। रुपए की मांग को लेकर दूल्हा मंडप छोड़कर फरार हो गया। सम्मेलन खत्म होने तक दुल्हन के परिवार वालों ने दूल्हे का इंतजार किया लेकिन वो नहीं लौटा, जिसके बाद दुल्हन के परिवार वालों ने पुलिस में तहरीर दी है और दूल्हे पर रुपए मांगने का आरोप लगाने की शिकायत दी है थाने में। और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। साहब हमारी ये समस्या अगर एक लड़की के यहाँ संबंध किया है तो ये राठ के पास वर्धा है, तो वर्धा में विश्वनाथ नाम है लड़के के बाप का, राम बाबू नाम है लड़के का। 1 साल पहले देखा सुनी हो गई, बात तय हो गई, ये जाके हमारे घर में होली करे आए। होली करने के बाद ये यहाँ सम्मेलन निकला तो 2 दिन पहले हमको इन्होंने बताया तो हमने न मैना न तेला कुछ नहीं कर पाया। मुझको भैया मैं 2 दिन में न कर पाई हूँ शादी। अरे बोले तो मैं कुछ नहीं करना, तुम यहाँ आ भर जाओ लड़की लेके सब कुछ हो जाएगा। मैं यहाँ आ गया, फार्म भर के आया। उसने लड़का आया राम बाबू और लड़का ने दोनों रजिस्ट्रेशन की दस्तखत किए। दस्तखत करके अब मंडप में आ गए। साहब हमारी ये समस्या अगर हमने एक लड़की के यहाँ संबंध किया है तो ये राठ के पास वर्धा है, तो वर्धा में। वहीं फर्रुखाबाद में गैंगस्टर के 3 बड़ी कार्रवाई सामने आई है। डीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। 3 गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। चल अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं डीएम की तरफ से। डीएम और एसपी के निर्देश में अभियान चलाया गया है। अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए ये अभियान चलाया गया है और पुलिस का ये अभियान लगातार जारी है। और इसी कड़ी में 3 बड़े गैंगस्टर पर कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से। डीएम के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। अचल संपत्ति गैंगस्टर्स की कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। डीएम और एसपी ने ये निर्देश जारी किया है। जी हां, लगातार अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है और उसी कड़ी में 3 बड़े गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। उनकी चल अचल संपत्ति को कुर्क करने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। डीएम और एसपी ने ये आदेश जारी किए हैं कि जो भी बड़े बदमाश हैं, गैंगस्टर हैं, उनकी चल अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। वहीं अमेठी में 26 जनवरी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 26 जनवरी की तैयारी को लेकर पुलिस लाइन पहुंचे एसपी। परेड में शामिल होने वाली टोलियों का निरीक्षण कर उन्होंने जायजा लिया है। यहां पर पुलिस लाइन में स्वच्छता पर पुलिस कर्मियों को एसपी द्वारा निर्देशित किया गया है और उन्होंने पुलिस कर्मियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया, निर्देशित किया है। तो गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं अमेठी में। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर, परेड की तैयारियों को लेकर पुलिस लाइन पहुंचे एसपी, जहां पर उन्होंने परेड में शामिल होने वाली टोलियों का निरीक्षण किया, उनका जायजा लिया। साथ ही जरूरी दिशा निर्देश पुलिस कर्मियों को यहां पर दिए गए हैं एसपी की तरफ से। वहीं रायबरेली की जिला जेल में एक बंदी की मौत से हड़कंप मच गया। पुलिस मुठभेड़ के बाद जेल में बंद था ये बंदी और इसकी अचानक मौत हो गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। लूट के 13 मुकदमे इस आरोपी पर दर्ज थे। 26 मई 2022 को पुलिस मुठभेड़ में इसको गिरफ्तार किया गया था और इस दौरान बंदी के पैर में गोली लगी थी। गोली लगने के बाद उसके पैर में सड़न आ गई थी। बीते महीने उसका पैर काट दिया गया था। कई दिनों से वो बीमार भी चल रहा था। तो जिला कारागार में अचानक एक कैदी की मौत हो गई, जिसके बाद कारागार में हड़कंप मचा हुआ है और मुठभेड़ कर इस आरोपी को, एजाज को गिरफ्तार किया गया था पुलिस द्वारा और काफी दिनों से ये जेल में बंद था। लूट के 13 मुकदमे आरोपी एजाज पर दर्ज थे,
26 मई 2022 को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था इसको, जहां पर इसके पैर में गोली लगी थी और गोली लगने के बाद उसके पैर में काफी सड़न आ गई थी, जिसके बाद पिछले महीने उसका पैर काट दिया गया था और कई दिनों से वो बीमार चल रहा था और अचानक से जिला कारागार में उसकी मौत की खबर आई है, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजू तिवारी जुड़ गए हैं। राजू, रायबरेली की जिला जेल में अचानक एक कैदी की मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि काफी दिनों से वो बीमार चल रहा था और मुठभेड़ के दौरान उसको गिरफ्तार किया गया था। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, बता दें कि रायबरेली जिला कारागार का पूरा मामला है और ये जो एजाज उर्फ जावेद नाम का आरोपी है, ये सातिर बदमाश बताया जा रहा है रायबरेली पुलिस के द्वारा और 13 मुकदमे इसके अलग अलग रायबरेली जिले के थाने में दर्ज हैं। इसको कहीं न कहीं पुलिस के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद इसको पकड़ पाई पुलिस, जिसमें पुलिस पर इसने जवाबी फायरिंग की थी और पुलिस की फायरिंग के दौरान ही इसके पैर में पुलिस की गोली लगी थी, जिसके बाद पुलिस को पकड़ पाई थी। और आपको बता दें कि 26 मई 2022 को इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने काफी मशक्कत की थी। वहीं एसओजी व रायबरेली पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई थी इसकी खोजबीन के लिए, जिसके बाद युक्त आरोपी को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था। वहीं बताया जा रहा है कि ये अंतर जनपदी गिरोह से इसका ताल्लुकात था। ये फतेहपुर जिले का बताया जा रहा है बदमाश, और इसके पैर में गोली लगने के बाद इसका उपचार कराया गया था, लेकिन पैर में सड़न होने के कारण इसका पैर काटा गया था और पुलिस के द्वारा बताया गया कि इसका उचित इलाज कराया जा रहा था, लेकिन इसके पैर में सड़न होने के कारण ये कई दिनों से बीमार चल रहा था, जिसके दौरान बीती रात ही इसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वहां बंदियों में एक हड़कंप मच गया और जेल प्रशासन के द्वारा सूचना दी गई जिला प्रशासन को और इसके बाद इसके अंतिम संस्कार की पुलिस के द्वारा तैयारी कराई जाएगी। राजू, जो बंदी है उसके परिवार वालों को सूचना दी गई है, उनका क्या कुछ कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल, इसके परिवारजनों को सूचना दे दिया गया था, चूंकि ये फतेहपुर जिले का पड़ोसी जिले का रहने वाला है और वहां के स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद उसके परिजन पहुंचे भी हैं मौके पर और अंतिम संस्कार के लिए शव को दे भी दिया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजू इस अपडेट के लिए आपका। तो एटा से एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। यहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक प्रसूता की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। निजी चिकित्सालय में मौत से परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने निजी चिकित्सालय में गलत दवा देने का आरोप लगाया है डॉक्टर पर। डिलीवरी के लिए मां पूर्णागिरी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था प्रसूता को। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो एटा में एक निजी चिकित्सालय में एक प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। उन्होंने डॉक्टर पर गलत दवा देने का आरोप लगाया है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा भी किया। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।